राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले उपाय बताती हूँ, वो समझ लो। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। गुरु मंत्र बताती हूँ वो समझ लो। प्रश्न का उत्तर देती हूँ वो समझ लो। लगता है पर्सनली कितने लोग आप लोग बोल देते हो अभी मेरा काम नहीं सही है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत सारे मैसेजेस आप मेरे को भेजते रहते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम को आपके लिए लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी टीम से जो है 250 में अपनी प्रोडिक्शंस करवा सकते हो। आप प्रोडिक्शंस वो सही करेंगे, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनसे आप करवा सकते हो अगर आपको दिक्कत है इस तरह की। तो 7 डेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन ही हमने रख रखा, किसी भी दिन आप जो है अपनी प्रेडिक्शंस करवा सकते हो। लेकिन एक दिन तो लगेगा ही, क्योंकि बाकी लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है, तो आपको टाइम तो लगेगा ही उस चीज़ के लिए। लेकिन आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है टैरो कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, थका थका लग रहा है। शाम तक आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे, खूब मौज मस्ती करने लग जाएंगे। अगर सुबह आपको हेल्थ अच्छी नहीं लग रही, तबीयत सही नहीं लग रही, तो थोड़ा सा जूं ले लो और अपने एंटी क्लॉकवाइज से उसार कर उसको जल प्रवाह कर दो। इधर कहीं ना कहीं या तो आपके बेड बॉक्स में कोई चीज़ है, या आपकी डायरेक्शन जो है सोने की सही नहीं है। अपने सर जो है सही जगह नहीं रख रखा हुआ है। कितने लोग होते हैं ज़बरदस्ती अपना सर, मैंने भी कई लोगों को देखा, कितनी बार मैं बोलती रहती थी, किसी के घर जाती थी, आप यहाँ सर मत करके सोया करो। देखो नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोया जाता, क्योंकि हमें ना हमारी तबीयत और ख़राब होने लग जाती है अगर हम नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं, तो ठीक ही नहीं हो पाते। लेकिन वो लेडी लगातार नहीं मानती थी, जितनी बार मैं देखती थी वो सिर उधर ही होता था। हो जाता है, मुझे यही डायरेक्शन पसंद है, मुझे यहीं लेटना पसंद है। तो अंत में मतलब वो उसको बीमारियों में ही घेर करके शांत हो गया शरीर, लेकिन बात नहीं मानी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाती हूँ वो आप समझो। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन, अगर मैं कह रही हूँ सही नहीं है, तो अपनी डायरेक्शन सही करके सो। अपना सर जो है आप या तो ईस्ट की तरफ करके सो, नहीं तो हेल्थ के अकॉर्डिंग साउथ की तरफ सर करके सोना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ इस तरह का बुरा लग सकता है, कहीं मन अच्छा नहीं लग सकता, आपका दिल दुखी होगा पुरानी बातों को लेकर। कुछ उधेड़ बुन, कहीं ना कुछ बातचीत जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी कि आप नाखुश होंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ज़्यादा बार बार रिपीट करने से दिल में घुटन बनती है, परेशानियाँ बनती है, तो आपको उस चीज़ को रिपीटेडली याद ही क्यों करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने आप को जो है उस तरीके के साथ रखना चाहिए कि जिसके साथ आपको उतना दुख महसूस ना हो। किसी की बातों को उतना तूल ही मत दो। अगर बार बार वही पुरानी बातें घसीट घसीट के अपने दिमाग में लाते रहोगे, तो हेल्थ तो जाएगी, ब्रेन भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेडनेसडे की बातें करते हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको दो तरफ से लाभ होता हुआ, मेहनत ज़्यादा, लाभ तो 101% प्राप्त मॉर्निंग में होगा। शाम के समय में तजुर्बा होगा, आपको लगेगा करा तो मैंने बहुत कुछ था, उतना अच्छा लाभ तो प्राप्त हुआ नहीं। कोई बात नहीं, आपको जितनी मेहनत आपने की है उससे हाफ ही आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि मैंने यहाँ यहाँ ये गलतियाँ की, अगर मैं इधर इनपुट अच्छी रखता तो डेफिनेटली मेरे लिए रिजल्ट्स बेटर आते। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप लूज करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप उदास हो जाओगे। पहले तो आपने उस मौके को हाथ से गवा दिया, क्योंकि आप अपने आप को इतना ज़्यादा वो समझ रहे हो कि मेरे पास तो किसी चीज़ का कोई अभाव ही नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे इतनी तुच्छ सी चीज़ के लिए मैं इतना कष्ट उठाऊं, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को, मौके को जो अपने हाथ से गवा दोगे, और अंदर से मन जो है उसके बाद आपका दुखी होने लगेगा, भाई मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो यानी कि पहले से ही, अब मैंने आपको क्योंकि चेता दिया, तो आप पहले से इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाद में उदासीन हो जाओ कि ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो जैसे ही मौका मिले उसको ग्रैब कर लेना। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको किसी ना किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ ले रखा है, उसको आप देते हुए दिखाई देते हो, तो अंतरात्मा जो है प्रसन्नता फील करेगी, हाँ मैंने इससे कुछ ले रखा था, अब मैं इसे जो है ये जो है धन लौटा रहा। तो यहाँ अपने अंतर आत्मा की आवाज़ जो है आपको सुननी बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए स्थितियाँ जो है बेहतर रहेंगी।
होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति यहाँ पे ऐसी है आपकी कि अकेलापन महसूस होगा, लेकिन आप धन भी किसी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप धन प्राप्त नहीं करेंगे, आप धन प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको कहीं न कहीं जो है अकेलापन महसूस होगा। ठीक है? तो अपने आप को अकेला देख के कुछ अपने आप को, मन को समझने की कोशिश करो, आत्म-मंथन करो। अगर आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, डेप्थ सीक्रेट्स जो हैं वो समझने की कोशिश करोगे, तभी आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके लिए सपोर्ट मिलता हुआ सीनियर्स का, बड़ों का, लेकिन आपका काम फिर भी टलता हुआ यानी कि जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी वो आपके लिए टलती हुई, वो आपको कहीं पर भी आगे आकर जो है उसी टाइम रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। वो आपको कहेंगे अभी नहीं, आपका काम टल गया, बाद में आना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई काम मेरे को संडे वाले दिन बनता हुआ दिखाई नहीं देता, इनफैक्ट टलता हुआ दिखाई देता। बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से तो बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरों की सपोर्ट भी ले रहे हैं, जहाँ जहाँ किसी की सपोर्ट ले सकते हैं वो आप सपोर्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, देखो शत्रु तो अपने अंदर ही है, अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो सही रहेंगे। विश्वास रखो खुद पे, अपने कर्म पे। आप विश्वास करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी जो है वो बहुत बेटर मिलेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर जो है रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं जो है अपने शत्रुओं को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर के जो शत्रु है जो आपको नुकसान कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, उस पे वर्क करो, उस पे बात करो। तो इतना ज़्यादा अपने टारगेट से हटकर आप बाकी कामों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे और अपने काम को करने की कोशिश नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्थितियाँ जो हैं मुश्किल हो जाएंगी। तो आपने करना क्या, आपने ये चीज़ समझनी है कि आपको यहाँ कहीं पर भी ये स्थिति ना मिले कि आप कहीं परेशान हो रहे हो। ठीक है, अगर आप इस स्थिति के ऊपर सही से चलते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो है बढ़िया ही बनेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।